ट्वेल्थ फिजिक्स ऑप्टिक्स एस.सी. वर्मा। ट्वेल्थ की ऑप्टिक्स एस.सी. वर्मा के वॉल्यूम 1 में, पेज नंबर 416, एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 1, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन दिखाने का आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल मैं बताता हूँ क्या है, पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ए पार्टिकल इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड v फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस टुवर्ड्स ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस r along its principal axis। ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर है, से मिरर की तरफ आ रहा है कांस्टेंट स्पीड v के साथ। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, अर्थात इमेज फोकस पे बन रही होगी, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूवमेंट में। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाती है। लंबी यात्रा वाला जो मैंने आपको नॉलेज दे रखा है, बढ़िया तरह उसको याद करें। ये वर्ड कह रहा फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पास में ही है उसके, ऑब्जेक्ट बहुत पीछे है, यानी इमेज अभी फोकस को भले छोड़ दी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नहीं पहुंची है। अर्थात ये सेंटर ऑफ कर्वेचर काफी पीछे है, तो इमेज फोकस और सेंटर कर्वेचर बीच में कहीं रही होगी। जो ये टुवर्ड्स मिरर आ रहा है तो ये इधर आ रही होगी, बस ये पहचानना है, यह इमेज ओ, ये इमेज आई, निस्संदेह इधर चलेगी। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कह रहा मैं लिख दिया पहले। फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज फाउंड बाय द मिरर एज फंक्शन डिस्टेंस एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मिरर। और जैसे एक्स मानी इस फंक्शन में इमेज के चलने की स्पीड फाइंड करनी है। अगर ये डिस्टेंस y है किसी इंस्टेंट पे, जो इसकी डिस्टेंस x है, इमेज डिस्टेंस उस वक्त अगर y है, तो y किस स्पीड से बढ़ रहा है, वो इससे चलने की स्पीड है। अगर इमेज की स्पीड हुई 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इमेज 1 सेकंड में 2 मीटर इधर आ गया, यानी y 1 सेकंड 2 मीटर बढ़ गया। अरे इमेज के चलने की स्पीड ही तो y के बढ़ने का रेट हुआ, यानी dy बाई डी टी। दैट्स ऑल, आपको dy बाई डी टी निकालना है, ठीक है, कुल मिला के उस वक्त जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x हो ये शॉर्ट 1/f इज इक्वल टू 1/v इमेज डिस्टेंस माइनस प्लस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस। डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, कांस्टेंट 0। बनावट तो कांस्टेंट होती है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट, उसका आधा फोकल लेंथ कांस्टेंट। -1/i का -1/y का पहले प्लस 1/y स्क्वायर और y का दोबारा डेरिवेटिव dy बाई डी। 1/x का -1/x स्क्वायर होता है ना, अब पहले से माइनस है तो प्लस मिल जाएगा, चाहो तो माइनस है लगा तो पहले, फिर देख लो 1/x का माइनस तो प्लस मिल जाएगा 1/x स्क्वायर, अभी x का दोबारा डेरिवेटिव dx बाई डी। dx बाई डी टी x के चेंज होने का रेट, यानी इसके चलने की स्पीड, वो तो फिक्स है ना, जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड से x चेंज हो रहा है। 0 इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर dy बाई डी टी हमें निकालना है। ये y बढ़ रहा है टाइम के साथ, इसे प्लस माना चाहिए, ध्यान रखना इस बात पर। dx बाई डी टी ये वक्त के बढ़ने के साथ x में बढ़ रहा है, भले घट रहा है, so its value in minus, और dx by dt is given v।
जो इसकी स्पीड है वही एक्स के घटने की दर माइनस में, क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ एक्स कम होगा। सो 1/y² दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई, यहाँ तो ओके है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखता हूँ 1/y² dy/dt, इट इज अवर एम, ये लक्ष्य है हमारा, ये निकालना है अंत में, इज इक्वल टू, ये माइनस का है उधर प्लस कम जाएगा, v/x²। सो dy/dt मीन्स स्पीड ऑफ इमेज जो मैं निकालनी है, y² इंटू एक्स के टर्म्स में निकालना, y नहीं निकालना, तो y को एलिमिनेट करना। तो इसके लिए नाउ 1/f, f इज r/2, ओके। और जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो माइनस में f आना चाहिए, माइनस r/2, f की वैल्यू माइनस रखी जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, v इज -y and u is माइनस, एंड वी रिक्वायर्ड y/x, हालांकि y चाहिए हमें, y/x आराम से मिल जाएगा। आप x से इंटू कर दें, पहले बात तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दें, 2 पर पहुंच जाएगा, 2/r, x से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें सब, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x/y हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा, 2x/r माइनस 1 इज x/y, ये x/y हो यहाँ, अच्छा y/x उलट दो, उलटने पहले वो निकालना पड़ेगा, एलसीएम 2x माइनस r अपॉन r is x/y, so y/x is required r upon 2x minus, so dy/dt means speed of image, this is, listen now, speed of image dy/dt is equal to y/x का स्क्वायर, y/x ये निकाल दे, इसका स्क्वायर r² अपॉन 2x माइनस r का स्क्वायर एंड इंटू इट शुड बी आंसर, ओके, सिंपल है, एंड करते रहो, बाय।